हमारे प्रभु श्री राम आदर्श शिष्य, आदर्श पुत्र होने के साथ साथ आदर्श शत्रु भी रहे। तो ऐसा इसलिए आइए इस कहानी के द्वारा हम सभी जाने। तो नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। सनातन वैदिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सकारात्मक कहानियों की सीरीज में मैंने आप सभी से पहले ही कह रखा है कि मैं इस चैनल पर आप सभी को अपने वेद शास्त्रों पर आधारित कथा कहानियां आदि आप सभी के बीच लाऊंगी। तो इस सीरीज में आज मैं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। भगवान श्री राम नित्य केवल ज्ञान में विचरण किया करते थे। वे आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श मित्र के साथ साथ आदर्श शत्रु भी थे। आदर्श शत्रु, हाँ आदर्श शत्रु। तभी तो वे शत्रु भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते थे जो उनके शत्रु थे। एक कथा आती है, लक्ष्मण के द्वारा जब मेघनाथ की दाहिनी भुजा सती सुलोचना के समीप जाकर गिरती है। सती सुलोचना ने कहा कि अगर यह मेरे पति की भुजाएं हैं तो हस्ताक्षर करके मुझे प्रमाणित करे कि यह मेरे पति की भुजाएं हैं। मेघनाथ की भुजा ने वही किया, उसने हस्ताक्षर किया। तब यह सुलोचना को विश्वास हो गया कि यह मेरे पति मेघनाथ की ही भुजाएं हैं। तब सुलोचना ने निश्चय किया कि मैं सती हो जाऊंगी, और ऐसा निश्चय कर वह अपने ससुर रावण के पास जाती है। उस समय में रावण दरबार में होते हैं और उनके दरबार में उस समय बहुत सारे मंत्री और अन्य लोग भी उपस्थित रहते हैं। सुलोचना उन्हें यह जानकारी देती है कि आपका जो पुत्र है वो मेघनाथ, वह युद्ध में मारे गए हैं। उनका जो दाहिनी भुजा है वह मेरे पास आकर गिरा और भुजा ने हस्ताक्षर किया। इससे यह प्रमाणित होता है कि मेरे जो स्वामी हैं वह युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो मेरी यह इच्छा है कि मैं सती हो जाऊं, परंतु एक दिक्कत है। रावण ने पूछा, क्या दिक्कत है? तब सुलोचना ने उत्तर दिया कि जब तक मेरे पति का शव मेरे पास नहीं होगा तो मैं सती कैसे होऊंगी। तब रावण ने बड़े ही विश्वास के साथ सुलोचना को कहा कि आप यह कार्य खुद कर सकते हैं। तब सुलोचना बड़े आश्चर्य से रावण की ओर देखती रही और पूछा कि आप पिताश्री ऐसा क्यों कह रहे हैं? रावण ने उत्तर दिया, तुम स्वयं ही राम दल में जाकर अपने पति के शव को मांग लो। मुझे यह आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि राम तुम्हें तुम्हारे पति का शव अवश्य दे देंगे। जिस प्रकार समाज में ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण जी और एक परम पत्नीव्रता पति प्रभु श्री राम जिस दल में व्याप्त हैं, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन सुतुल्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटोगी। जब रावण ने यह सुलोचना से बोला, तब वहां उस समय जितने दरबारी थे, मंत्री गण और भी कई सारे दरबारी थे, उन्होंने रावण से यह बोला कि महाराज, आपने जिसकी पत्नी को यहाँ बंदिनी बनाकर रखा है
उस शत्रु से आप अपेक्षा रखते हैं कि वह आपकी पुत्र वधू को ठीक ठाक वापस कर देंगे? तब रावण क्या जवाब देते हैं जानते हैं? रावण यह कहते हैं, जिस जवाब को आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तब रावण कहते हैं कि यह तेरी बुद्धि जो है विनष्ट हो चुकी है। अरे यह तो रावण का काम है जो दूसरी की पत्नी को उठाकर ले आता है अपने घर में बंदी बनाकर। राम का नहीं, राम तो एक सच्चे पुरुष हैं। धन्य है दोस्तों ऐसे हमारे प्रभु श्री राम, जिनके चरित्रों का और गुणों का बखान शत्रु भी किया करते थे। तो हमें अपने पूर्वज प्रभु श्री राम पर गर्व होना चाहिए। और प्रभु श्री राम का चरित्र इतना सरल और इतना सहज था, जिसे आज उनके गुणों को हम सभी बहुत ही सरल तरीके से अपने जीवन में उतार सकते हैं और उनके मार्गों पर चल सकते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी? हमारे देश में मैंने पहले भी कहा था कि युद्ध की भी नीति होती ही थी, युद्ध के भी नियम होते थे। आज इस कहानी के द्वारा वह प्रमाणित होती है कि युद्ध में नीति और नियम दोनों ही होते थे। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी? क्योंकि हमारे प्रभु राम से जुड़ी हुई कहानी है और बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी के द्वारा हमें यह तो जरूर ज्ञात होता है कि हमारे प्रभु श्री राम हर प्रकार से सद्गुण, सदाचारी, हर प्रकार से पूजनीय है। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी? आशा है कि अच्छी ही लगी होगी। और आप सभी के सहयोग से मेरे चैनल में 60 सदस्य हो चुके हैं, जो कि हमारे सनातन वैदिक परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगले इस सप्ताह में मेरे चैनल में 100 सब्सक्राइबर यानी 100 परिवार के सदस्य हो जाएंगे, वो भी आप सभी के सहयोग से। यदि आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी बताएं, अकेले अकेले ना देखें। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो मुझे आप सभी के लिए कहानी लाना, कहानी सुनाना बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं बड़ी ही प्रेम से, बहुत ही दिल लगाकर, लगन के साथ में मैं आप सभी के लिए छोटी छोटी कहानियाँ, छोटे छोटे कंटेंट आप सभी के लिए लाती हूँ, जानकारी देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को बताना चाहिए, तो यह कहानी मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। तो आप सभी को यदि अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट अवश्य करें और बेल के आइकन को अवश्य प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और जिस दिन मेरे इस सनातन वैदिक चैनल पर 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, उस दिन मैं आप सभी को ढेरों बधाइयाँ दूंगी। और वैसे भी मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप सभी के प्यार और दुलार बहुत ज़्यादा मिलता है। पर दोस्तों, एक शिकायत है आप सभी से कि आप सभी मेरी कहानी देखते तो अवश्य हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, परंतु जितना सब्सक्राइब होना चाहिए, जितने व्यूअर हैं मेरे पास में, वे सभी सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक भी नहीं करते। तो कृपया मेरे इस निवेदन को अवश्य सुने और इस पर एक बार अमल अवश्य करें। तो इतने के साथ मैं विदा लेती हूँ आप सभी से। तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।